नागभूषण, विश्वरत्न, महान अर्थशास्त्री, महान समाज सेवी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण पर उपस्थित इस कार्यक्रम में माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, बूढ़े चाचा और इस मंच पर उपस्थित पूज्य धर्मगुरु ज्ञानेश्वर जी और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि आदरणीय चंद्रभूषण जी और मुख्य अतिथि आदरणीय बहन श्रीमती इंदु जी, आप सभी को एक साथ नमो बुद्धाय करते हुए आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी बारी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। क्योंकि संचालक महोदय के द्वारा 2 मिनट का समय दिया गया है, तो हम सारी बातों को छोड़ करके केवल 2 मिनट का टाइम आकृष्ट करना चाहूंगा आप लोगों को। बाबा साहब को माने या बाबा साहब की माने, समस्या आज तक यही सुलझी हुई है। हम बाबा साहब को पढ़ लेते हैं लेकिन बाबा साहब की मानने में कतराते हैं। बाबा साहब ने जब मनुस्मृति का दहन किया तो इनहेलेशन ऑफ कास्ट लिखा। जो शोषित वंचित पिछड़ा समाज है आज बटा हुआ है, हम कहते हैं लोगों ने हमें बांट दिया और हम हैं कि सुधरने का नाम नहीं लिए। हमारे बहुजन समाज में जो महापुरुषों ने पैदा हुआ, चाहे हम संत शिरोमणि संत गुरु संत रविदास की बात करें, संत गुरु संत कबीर साहब की बात करें, नानक जी की बात करें, तो संत गुरु संत रविदास जी ने कहा था कि जाति जाति में जाति है जो केतन के पाप, रविदास मनुष्य न हो सकत एक हो सकत जब तक जात न जात। हमारी जो समस्या है उस समस्या का समाधान हमें करना है। उस समस्या की समाधान के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गरीबी उन्मूलन के लिए कोई कार्यक्रम नहीं चलाया, उन्होंने इनहेलेशन ऑफ कास्ट लिखा, प्रॉब्लम ऑफ रूटीज लिखा, किसी को अमीर बनाने के लिए नहीं कहा। और जब विश्व के प्रसिद्ध ग्रंथ को लिखने का काम हुआ तो बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखते हुए लिखा कि भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तीनों तरह की न्याय की बात उन्होंने कहा था। ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इस न्याय को कायम करने के लिए उन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया और 2 तरह से राजा बनने के लिए व्यवस्था किया, बाय द इलेक्शन, बाय द सिलेक्शन। इलेक्शन की व्यवस्था इसलिए उन्होंने दिया कि जो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, सरकार जो है 3 है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों का काम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अलग अलग कर दिया। आप इलेक्ट करेंगे, जो बाबा साहब कम्युनल अवार्ड में लिए थे सेपरेट इलेक्टोरेट, गांधी जी ने उस अवार्ड को खा लिया। लेकिन बाबा साहब को जब कलम चलाने की समय आया, अवसर मिला तो उन्होंने दिया। आज जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत भारत की विधायिका में 131 सांसदों के लिए जो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं, पिछड़े जाति के अगर लोगों को ले लिया जाए तो लगभग 495 लोग जाते हैं पूरे भारतवर्ष में। और हो क्या रहा है, भारत का संविधान जिसके तहत हमें हक और अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, हमारे प्रतिनिधियों ने जिनको हमने प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, वो लोग सदन में आज चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। बाबा साहब चाहते थे जिस तरह से अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का क्रियान्वयन हो, उसी तौर तरीके से अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं का भी क्रियान्वयन हो। संविधान का अनुच्छेद 312 यही कहता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबा साहब ने जिनको अपना प्रतिपाल्य बनाया, आजीवन जिनके लिए संघर्ष किया, वह संघर्ष के आदि जिनका संघर्ष पूरा जीवन रहा और
वो लोग आज जाकर के संविधान में हमारी वकालत नहीं कर रहे हैं। हमने सांसद पैदा किया, विधायक किया 5 साल में, लेकिन हमने अपना नेता नहीं पैदा किया। हम आज इस मंच के माध्यम से आप सभी माताओं बहनों से, नौजवान साथियों से गुजारिश करना चाहूंगा कि चूंकि हमारे जो महापुरुष थे, महापुरुषों ने मार्ग दिखाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि जिस समाज की सामाजिकता मर जाती है वह राजनीति में कभी दस्तक नहीं दे सकता है। हम 85% की आबादी के बाद भी आज बटे हुए हैं और बट करके अल्पसंख्यक हैं। हम याद करें अपने महापुरुषों को, और याद करते हुए महापुरुषों को माने, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलने और चलते हुए जो हमारी लड़ाई है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की, उसके लिए 1 वोट 1 वैल्यू बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, शिक्षित हो, अशिक्षित हो, सबका एक पद एक मूल्य, ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप लोगों से कि आप अपना प्रतिनिधित्व खड़ा करते हुए अपना जो मत का मूल्य है उस मूल्य का उपयोग करें, सदुपयोग करें और एक नेतृत्व खड़ा करें जो देवरिया ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में अपना शासन सत्ता कायम कर सके। साथियों, वोट हमारा, राज तुम्हारा कब तक चलेगा? हम ऐसे महापुरुष अपने पूर्वज की महापरिनिर्वाण दिवस पर उपस्थित हैं। कम से कम इस बात का संकल्प लें और इसी बातों के साथ मैं पुनः आप सभी लोगों को एक बार